नमो बुद्धाय दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, जिसे हमारे देश में बड़ी ही धूमधाम से कल मनाया भी जाएगा। और आज का सवाल मेरा उन महिलाओं से है जो कलम की ताकत से कुर्सी पर बैठी हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। क्या उन्हें ये पता भी है कि अब उनके हक और लड़ाई के लिए, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने किसने कितना संघर्ष किया, किसने कितना बलिदान दिया? क्या किसानों को पता भी है कि उन पर पड़ने वाला कोड़ा किसे सबसे पहले महसूस हुआ? सबसे पहला मज़दूरों के लिए ट्रेड यूनियन बनाने वाले उस शख्स के बारे में क्या मज़दूरों को कभी बताया गया या पढ़ाया गया है? मेरा सवाल आज की युवा पीढ़ी से है कि अशिक्षित समाज में शिक्षा का फूल खिलाने वाले उस माली को, क्रांति दूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को आज हमारे समाज में कितने लोग जानते हैं और उनके बलिदानों को जानते हैं? विशेषकर महिलाओं को तो हमारे महापुरुषों की जयंती पर एक बड़ा सा उत्सव मनाना चाहिए और एक महापर्व के रूप में उसे मनाना चाहिए। क्योंकि अगर ये हमारे महापुरुष नहीं होते, जो ज्योतिबा फुले जी नहीं होते, तो हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार तक नहीं होता। क्योंकि सन 1848 में महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने पहला स्कूल खोला। ये वो दौर था जब महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार प्राप्त नहीं था। उस वक्त कोई महिला शिक्षिका नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई जी को स्वयं पढ़ाया लिखाया और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करा सकें। और माता सावित्रीबाई ने ये कार्य आगे बढ़ाया। ये वो समय था जिस समय छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, तमाम आडंबर कुरीतियाँ समाज में बहुत ही व्याप्त रूप से फैली थीं। फुले जी कहते थे कि अगर हमें गुलामी की जंजीरें तोड़नी हैं और अपने हक और अधिकार प्राप्त करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा वह दरवाज़ा है जिसे खोल कर आप सारे तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसे बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी को ये एहसास भी नहीं है कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या क्या करके गए हैं, हमें कितने सारे हक और अधिकार दिला कर गए हैं। ये हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम पढ़ लिख पाए, इस मुकाम पर हैं। फुले जी कहते थे कि मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। मंदिर की घंटी जब बजती है तो हमें ये संदेश देती है कि हम धर्म, पाखंड और अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं। और स्कूल की घंटी जब बजती है तो हमें ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर जा रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आप कहाँ जाएंगे। फुले जी कहते थे जिस प्रकार बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, उसी प्रकार जो लोग मंदिर में बैठकर हम लोगों से भगवान और धर्म के नाम से पैसा लूटते हैं, वो उनका धर्म नहीं, उनका धंधा है। तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए, पहचानना चाहिए कौन हमें लूट रहा है, किसका क्या धंधा है, कौन सा धर्म है। धर्म वो होता है, फुले जी कहते थे कि धर्म वो होता है जो समाज के हित में हो और समाज के कल्याण में हो। जो समाज के हित और कल्याण में नहीं, वो धर्म नहीं। ये वो दौर था जिस वक्त पुरुषों को पूर्णतः आज़ादी थी, वो चाहे जितनी शादियां करें, लेकिन एक महिला को अपने जीवन में सिर्फ एक शादी का अधिकार था और विधवा हो जाने पर उसे पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं था। विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार दिलाया
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने। और बाल विवाह पर रोक लगाई फुले जी ने। और भी तमाम ऐसी कुरीतियों पर रोक लगाई जिनके विरुद्ध फुले जी ने आवाज़ उठाई। और हम बहुजन समाज के लोगों को, हम सभी लोगों को ना जाने कितने हक और अधिकार दिलाए हमारे पूर्वजों ने। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो भगवान के मुख से पैदा हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भगवान के मुख से पैदा हुआ? तो इसके लिए फुले जी ने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी, जिसमें साफ साफ लिखा है, उन्होंने सवाल किया है कि अगर कोई भगवान के मुख से पैदा हुआ है तो मुख में गर्भ कहाँ ठहरा था? और अगर मुख से कोई शिशु पैदा हुआ था तो उस शिशु को स्तनपान कहाँ से कराया गया था? ऐसे तमाम सवाल किए। ऐसे ये सिर्फ कपोल कल्पित कहानियाँ हैं, लोगों को लूटने के लिए, अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे तमाम काल्पनिक कहानियों की पोल खोली है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में। अब आप ही लोग बताइए कि जिन्हें मैं सीधा सीधा नाम लेना नहीं चाहूँगी, ऐसी किताबें हैं जिन किताबों में आप लोग बहुत आस्था रखते हैं, बहुत ही विश्वास रखते हैं। उन किताबों में लिखा हुआ है कि कोई मुख से पैदा हो गया, कोई भुजाओं से पैदा हो गया, कोई जंघाओं से पैदा हो गया, कोई पैरों से पैदा हुआ, कोई कहीं खीर खाने से बच्चा पैदा हो गया, कहीं फल खाने से बच्चा पैदा हो गया, कहीं कान से बच्चा पैदा हो गया, कहीं मैल से बच्चा बना लिया, कहीं मछली से बच्चा पैदा हो गया, कहीं छींकने से पैदा हो गया, कहीं घड़े से बच्चा पैदा हो गया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? या कभी वाकई ऐसा हुआ था? नहीं। सीधी सी बात है, वैज्ञानिक युग है, सीधी सी टेक्निक है, प्रकृति का नियम नहीं चेंज हो सकता है। जहाँ से हम आ पाए वहीं से हर कोई आया है। अगर ऐसा हो जाता तो वो शादीशुदा जोड़े जो निसंतान हैं, संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो हजारों लाखों रुपए डॉक्टरों पे क्यों खर्च करते? वो खीर खा लेते, बच्चा पैदा हो जाता। वो फल खा लेते, बच्चा पैदा हो जाता। छींक देते, बच्चा पैदा हो जाता। तो ये सारी काल्पनिक कहानियाँ हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए। इस चीज़ को आपको पहचानना होगा कि कौन हमें मूर्ख बना रहा है, अपना धंधा चला रहा है, हमें लूट रहा है। जो हो ही नहीं सकता, आप लोग कैसे उस पर विश्वास कर लेते हैं? मेरा मतलब यहाँ पे सीधा सा है, वैज्ञानिक युग है आजकल। कोई ये सब सिर्फ आडंबर और ढोंग है और कुछ नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कोई कभी मुख से पैदा नहीं हो सकता, कोई कान से पैदा नहीं हो सकता है, कोई मछली से पैदा नहीं हो सकता है, कोई घड़े से बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। सीधी सी बात है। अगर ऐसा होता तो आजकल कोई भी निसंतान नहीं होता। फुले जी ने हमारे समाज में फुले जी एक 19वीं सदी के एक लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी विचारक थे। और उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से सभी को प्रेरणा, उनके क्रांतिकारी विचार हम सभी लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे और आगे और हमेशा देते रहेंगे। हमारे महापुरुषों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो एक मिसाल है। इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी जियो ऐसे कि एक पहचान बन जाए, कि ज़िंदगी जियो ऐसे कि एक पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। ज़िंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, कि यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो ऐसे कि एक पहचान बन जाए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान।